बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में जब फ़रीक़ैन के दरमियान, पार्टीज़ के दरमियान किसी भी बात पर, किसी भी मैटर पर इख्तलाफात पैदा होते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो बजाय इसके कि जो फ़रीक़ हक़ पर है, कानूनी उसकी बात में वज़न है, फ़ैसला उसके हक़ में हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता यह है कि जो फ़रीक़ ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकत रखता है, अब ये ताकत पैसे की हो, ओहदे की हो, रुतबे की हो, बदमाशी की हो, गुंडागर्दी की हो, फ़ैसला उसके हक़ में हो जाता है। और पाकिस्तान में रहते हुए एक तरीक़ाकार अपनी गुंडागर्दी का, बदमाशी का ये भी है कि आप अपने मुखालिफिन पर, चाहे बेशक वो मुखालिफ आपका हक़ पर हो, उल्टे सीधे झूठे मुकदमात दर्ज करवा लें, एक से ज़्यादा दर्ज करवा लें। अब मुखालिफ फ़रीक़ बेशक अगर हक़ पर भी होगा, उसके ख़िलाफ़ जब मुकदमात दर्ज होंगे, कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगा, वकीलों को पैसे देगा, अपनी मुलाज़मत से, कारोबार से, नौकरी से नागे लगेंगे, परेशान होगा, प्रेशर लेगा, टेंशन में आएगा, झुकेगा, टूटेगा और अपने हक़ को छोड़ देगा। और बिल आखिर में आकर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, राज़ीनामे पे आएगा, और जो आपने मुकदमात दर्ज करवाए होंगे, आप मजमुआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 345 345 CRPC सेक्शन की एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी और पार्टीज़ अपने जो मुकदमात होंगे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बुनियाद पर मुकदमात को ख़त्म किया जाएगा। अब कानून के तहत ऐसा नहीं है कि हर ऑफेंस जिस भी सेक्शन के तहत FIR कटवाई गई होगी उसके ऊपर राज़ीनामे की दरख्वास्त 345 CRPC की दरख्वास्त लग सके। यानी अंग्रेज़ी में हम कहते हैं बहुत सारे ऑफेंस ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल हैं, जिन पर राज़ीनामा पार्टीज़ के दरमियान आउट ऑफ द कोर्ट हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे ऑफेंस हैं जिस पर पार्टीज़ के दरमियान जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, पार्टीज़ के दरमियान आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता। 345 की CRPC की एप्लीकेशन नहीं लग सकती, राज़ीनामा उन पर नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, जिन पर राज़ीनामा नहीं हो सकता, उस पर भी राज़ीनामा हो जाता है और एक जाली किस्म का ट्रायल चलाया जाता है, और इस ट्रायल की बुनियाद पर कोर्ट जो हैं अक्यूज़्ड को, जिनके ख़िलाफ़ FIR होती हैं, एक्विटल देती हैं और ऑर्डर दे देती हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मुझसे रब्ता कीजिएगा। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।